बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। ठीक है, ये क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है इन एनिमल सेल्स में। ये तो हमने देख लिया कि एनिमल सेल्स में क्या है, कैसे है। अब हम इसको प्लांट सेल में भी देख लेते हैं। आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल इज़ सेल वॉल, कि प्लांट के सेल में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो कौन सी है, सेल वॉल। इट इज़ कवर्ड बाय सेलुलोज इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में किस चीज़ से कवर्ड होती है, सेलुलोज से। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिफरेंशियली परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल। इसका क्या मतलब है कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबको इजाज़त नहीं देगी कि वो मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर जाए। ठीक है, ये किसी को इजाज़त देगी, किसी को इजाज़त नहीं देगी। ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड बाय, ये तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कौन सी तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, अब लिपिड जो है वो कितना होता है, 20 to 40% होता है। प्रोटीन कितना होता है, 60 to 80%। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये दिखती कैसे है, इसको स्ट्रक्चर के लिहाज से दो मॉडल में तकसीम किया गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वो मॉडल कौन से हैं। पहला मॉडल जो है वो क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन, और दूसरा क्या है, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन जो है इसमें ये देख लें, ये लिपिड बाइलेयर मैंने बनाई हुई है और प्रोटीन है। ये ऐसे आपको नज़र आते हैं जैसे सैंडविच होता है। ठीक है, ये जो है ये लिपिड के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, ये ऊपर क्या है, ये प्रोटीन है। लिपिड, ये लिपिड की लेयर है, ये भी लिपिड की लेयर है। ठीक है, इन दोनों लेयर को कहेंगे लिपिड बाई लेयर, क्योंकि ये दो है ना, दो चीज़ों को क्या कहते हैं, बाई। ठीक है, और इसके ऊपर ये वाली लेयर जो है ये क्या है, प्रोटीन की। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन की लेयर होगी ये कंटिन्यूस होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बिल्कुल साथ जुड़ी जुड़ी मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ज़रा सा भी फासला नहीं है। ये ऐसे है जैसे ये ब्रेड है, ये भी ब्रेड है, और इसके अंदर क्या है, ये अंडा लगा हुआ है। ये सैंडविच की तरह है। ठीक है, मैं आप लोगों को बुक पे भी दिखा देती हूँ। जैसे कि आप लोग देखें, ये क्या है, ये प्रोटीन है। ये हमारे पास क्या है, ये भी लिपिड की बाई लेयर है। ठीक है, ये भी लिपिड की क्या है, बाई लेयर है। और फिर ये क्या है, प्रोटीन है। ये लग रही है ना एक सैंडविच की तरह, कि ऊपर भी ब्रेड है, नीचे भी ब्रेड है, और दरमियान में जो है वो कीमा और अंडा वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, ये था यूनिट मेम्ब्रेन। अब हम देख लेते हैं कि फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल वो क्या है। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल जो है ना, इसके अंदर ये जो प्रोटीन होती हैं ये कंटिन्यूस नहीं होती। ठीक है, ये कहीं पर होगी, कहीं पर नहीं होगी। आप देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस देखें, यहाँ पर कंटिन्यूस थी और यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। कहीं पर है और कहीं पर नहीं होगी। मतलब क्या है, ये मोज़ेइक मैनर में है। मोज़ेइक मैनर किसे कहते हैं, इर्रेगुलर। ठीक है, हमने बात कर ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कि वो है क्या, एनिमल सेल में कैसी होती है। ठीक है, हमने इसके दो मॉडल भी देख लिए, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। और हमने ये भी देख लिया कि इसमें लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन कैसी होती है, और फ्लूइड मोज़ेइक में लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन कैसी होती है। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल है ना, ठीक है, इसको भी मैं आप लोगों को बुक से दिखा देती हूँ कि ये देखें, ये एक बना हुआ है, इनके अंदर ये क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। इन प्रोटीन को हम लोग कैरियर प्रोटीन कहते हैं। ये क्या करती हैं, ये ट्रांसपोर्ट करवाती हैं मॉलिक्यूल्स को एक लेयर से दूसरी लेयर की तरफ। जो मॉलिक्यूल्स वैसे नहीं गुजर सकते तो ये उनको गुजरने में हेल्प करती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात कर लेते हैं। इट एक्ट एज बैरियर बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेलुलर इन्वायरमेंट। ये क्या करती है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होते हैं ना, उनमें एज अ बैरियर एक्ट करती है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करती है, रेगुलेट करती है फ्लो ऑफ मटेरियल। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये कुछ मटेरियल को अंदर आने की इजाज़त देगी, कुछ को नहीं देगी। ठीक है, सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे अंदर नहीं आ सकते। उसके अलावा ये किन किन को इजाज़त देगी और किन को नहीं देगी। अब हम देख लेते हैं मूवमेंट। जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, ईजिली क्रॉस हो जाएंगे। उसके बाद जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो भी ईजिली गुजर जाएंगे इसके अंदर से। लेकिन जो आयंस वगैरह होंगे वो क्या होंगे, ईजिली इसके अंदर से नहीं गुजर सकेंगे। उसके बाद इसका तीसरा फंक्शन क्या है कि ये इन्वॉल्व होती है इन ट्रांसपोर्टेशन में। आप लोगों को पता है कि ट्रांसपोर्ट जो है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है और दूसरी क्या होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक ठीक है, एक्टिव से ही आप लोग समझ जाएंगे इसमें क्या होने वाला है।
इसमें क्या होती है कि मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये क्या होता है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। और इसमें क्या होता है अप हिल मूवमेंट होती है, क्योंकि ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा होता है। और पैसिव में क्या होता है डाउन हिल मूवमेंट होती है, कैसे, क्योंकि ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा होता है। इसमें एटीपी यूज़ होती है, मतलब एनर्जी लगती है। आप लोगों को पता है कि जब कोई चीज़ लो से हाई की तरफ लेके जानी हो तो उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब कोई चीज़ हमें हाई से लो की तरफ लेके आनी पड़े तो हमें उसमें एनर्जी नहीं लगती। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी नहीं यूज़ करनी, ठीक है। उसके बाद जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसकी भी आगे टाइप्स हैं, और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसकी भी आगे टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पैसिव की टाइप्स देख लेते हैं कि पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है इसकी कितनी टाइप हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन जो है इसमें सिंपल वही आ जाएगा। इनमें जो है वो ट्रांसपोर्ट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ही रहेगी, लेकिन कुछ कंडीशन इसमें लग जाएंगी, ठीक है। डिफ्यूजन जो है इसमें तो सिंपल वही आएगा कि मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो कहाँ से होगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगी। लेकिन जो ऑस्मोसिस है इसमें क्या आ जाएगा, देखो इसमें भी सेम वही बात है कि मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की हाई कंसंट्रेशन से लेके लो कंसंट्रेशन, लेकिन इसमें क्या आ जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है। मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ पर मेम्ब्रेन होगी सेमी परमिएबल के, मतलब वो सबको गुजरने की इजाज़त नहीं देगी, कुछ गुजर सकेंगे कुछ नहीं गुजर सकेंगे। उसके बाद है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी सेम वैसे आ जाएगा कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ थ्रो प्रोटीन कैरियर, ठीक है। उसमें क्या था परमिएबल मेम्ब्रेन के, मतलब मेम्ब्रेन से गुजरने की परमिशन मिलती है। यहाँ पर क्या होता है प्रोटीन कैरियर, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम से देख सकते हैं कि ये क्या बनी हुई है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है। यहाँ पर ये क्या है प्रोटीन्स है, कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। ये परमिशन देंगी मॉलिक्यूल्स को यहाँ अंदर आने में, मतलब इस साइड से इस साइड में आने के लिए कौन इनको वो करेंगी, ये कैरियर प्रोटीन जो हैं ये हेल्प करेंगे, ठीक है। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से नहीं गुजर सकते, फिर वो कैसे गुजरते हैं कैरियर प्रोटीन के थ्रू, ठीक है। अब ये आप लोगों को समझ आ गया होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसकी टाइप्स भी समझ आ गई होंगी। तो अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देख लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी 2 टाइप्स होती हैं, एंडोसाइटोसिस होता है और एक्सोसाइटोसिस होता है। अब एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस इसको आप लोग कैसे समझेंगे, आप लोगों को कैसे याद रहेगा ये किस में क्या हो रहा है और किस में क्या हो रहा है। तो एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि एंडो जब जहाँ पर भी जो भी टर्म यूज़ हो रही हो, जहाँ पर लफ्ज़ आ जाए एंडो का मतलब अंदर और एक्सो मतलब एग्जिट। एग्जिट मतलब कि कोई चीज़ बाहर निकल रही है, एंडो मतलब अंदर कि कोई चीज़ उसके अंदर आ रही है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि इनफोल्डिंग होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, और जो मटेरियल इसके अंदर आता है वो वैक्यूल की फॉर्म में क्या होता है स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब देखो कोई चीज़ अंदर आ रही है ना एंडोसाइटोसिस, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। एक्सोसाइटोसिस नाम से ही जाहिर है कि एग्जिट, कोई चीज़ यहाँ से निकलेगी। इसमें क्या होगा अप फोल्डिंग होगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ फोल्ड होगी, और क्या होगा इसके अंदर से वो मटेरियल जो वैक्यूल की तरह का है वो इसके अंदर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब जो एंडोसाइटोसिस है इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं। इसकी टाइप्स हैं फिगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, ठीक है। फिगो का मतलब होता है कि कोई सॉलिड पार्टिकल इसके अंदर से गुजरेंगे, और पिनोसाइटोसिस के कोई लिक्विड वाले पार्टिकल इसके अंदर से गुजरेंगे, ठीक है। आप लोगों ने इन दोनों में भी डिफरेंस याद रखने हैं। इन दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, इसमें क्या होगा कि सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो इनगल्फ होंगे, और इसमें क्या होगा कि ये क्या करेगा इनटेक करेगा लिक्विड मटेरियल को। आई होप कि आप लोगों को ये ट्रांसपोर्टेशन वाला भी समझ आ गया होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हम इस टॉपिक के लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लास्ट फंक्शन कौन सा है, ठीक है। ये इन्वॉल्व होता है ट्रांसमिशन में ऑफ नर्व इम्पल्स इन न्यूरॉन, ठीक है। तो आज का ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। ओके भी, अल्लाह हाफिज़।